लाखों साल पहले इंसान एक ऐसी दुनिया में सांस लेता था जहां हर तरफ ताकतवर फितरत की हुक्मरानी थी। इब्तदाई इंसान दरिया के करीब रहने को तरजीह देता था। पानी ना सिर्फ प्यास बुझाता था बल्कि शिकार के जानवर भी यहीं आते थे। इस दौर में इंसान न सिर्फ जंगल को समझता था बल्कि अपना लिबास भी उन्हीं जानवरों की खालों से तैयार करता था जिन पर वो इन्हिसार करता था। लेकिन हर रास्ता महफूज नहीं था। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी बर्दाश्त थी। वो बड़े जानवरों का घंटों तक पैंचा कर सकता था, यहाँ तक कि जानवर थक्कन से रुक जाए। होरेगा रात को कबीला आग के गिर्द जमा होता। आग उन्हें सर्दी और जानवरों से बचाती, जबकि गर्म खाना ताकत लो। लेकिन हर दिन आसान नहीं होता था। कुछ मौसम ऐसे आते जब खुराक नायाब हो जाती। इंसान भूख का दर्द जानता था। वक्त के साथ इंसान ने फितरत को दुश्मन नहीं बल्कि अपना सबसे बड़ा उस्ताद मान लिया। जानवरों की खालों ने उसे सर्दी से बचाया। सुबह की पहली रोशनी के साथ इंसान दरिया के किनारे जागता था। ये जगह उसकी जिंदगी, उसकी जरूरत और उसकी बका थी। पानी जमा करना सिर्फ काम नहीं, एक रोजाना की रस्म थी, क्योंकि पानी ही सफर, शिकार और खाने की तैयारी का आगाज था। बच्चों के लिए दरिया सिर्फ पानी का बहाव नहीं था, ये उनकी पहली दरसगाह थी। यहीं वो मछलियों की तेज हरकतों, पानी। बुजुर्गों के पास इल्म के खजाने थे। वो दरिया के बहाव, मौसम के बदलाव, जानवरों के रास्तों और पानी। इब्तदाई इंसान ने बहुत जल्द समझ लिया था कि पानी में भी खुराक छुपी है। मुठलियाँ प्रोटीन का बेहतरीन जरिया थीं और इंसान की खुराक सिर्फ गोश्त नहीं थी। दरिया के किनारे उगने वाले पौधे, जंगली सब्जियां और जड़ें उसकी रोजाना की जिंदगी का लाजमी हिस्सा थीं। शाम का वक्त कबीले के लिए इत्मीनान का लम्हा होता। पानी, खुराक और तजुर्बा, ये सब उन्हें एक नए कल की उम्मीद देता। आग के गिर्द बैठकर दरिया की आवाज़ सुनना इब्तदाई इंसान के लिए महज सुकून नहीं था, ये जिंदगी की जमानत थी। इंसान ने दरिया की अहमियत को कभी कम नहीं समझा। ये उसके लिए खुराक, पानी, रास्ता और जिंदगी का पहला उस्ताद था। सुबह के पुरसकून लम्हों में इब्तदाई इंसान फितरत का हाल पढ़ता। हवा की खुशबू, मट्टी की नमी और अफक की रोशनी। शिकार से पहले हर औजार की जांच जरूरी थी। इनका यकीन औजारों में था, क्योंकि यही उनकी बका का सहारा थे। बुजुर्गों के पास इल्म का खजाना था। वो बताते थे कि किस जानवर का कदम कब हल्का होता है और कब मौत का पैगाम। शिकार से पहले रास्ता तय करना जिंदगी और मौत के दरमियान लकीर खींच देता था। हर कदम सोच समझकर उठाया जाता। जब मर्द शिकार की तैयारी करते, पीछे रह जाने वाले दिल से उनकी सलामती के लिए सब कुछ संभालते थे। शिकार महज ताकत नहीं बल्कि रफ्तार और बर्दाश्त का खेल था। जिस्म को तैयार करना उतना ही जरूरी था जितना औजार। शिकार से पहले वो खामोशी का अहद करते, क्योंकि जंगल में एक ही आवाज शिकार को खो सकती थी या शिकारी को मौत के करीब ले जा सकती थी। शिकार से पहले इंसान अपनी खुशबू छुपता, क्योंकि फितरत में बू ही सबसे ज्यादा राज खोलती थी। हर छोटा निशान, हर टूटी टहनी एक इशारा थी, और शिकारी इन इशारों की जुबान समझते थे। शिकार पर निकलने से पहले वो फितरत से दुआ करते कि आज का दिन महफूज गुजरे और वो जिंदा लौट आएं। घात से शिकार करने से पहले इंसान रास्तों और जानवर के मामूलात का मुशाहिदा करता। हर कदम सोच समझकर उठाता था। मकाम का इंतखाब ही कामयाब शिकार की पहली शर्त थी। शुजात और सब्र दोनों जरूरी थे। हर औजार की जांच जरूरी थी, क्योंकि एक छोटा सा नक्स शिकार को नाकाम कर सकता था। खामोशी शिकार का सबसे बड़ा हथियार थी, क्योंकि जानवर किसी आवाज पर फौरा बच निकलते थे। हर झोंका, हर कदम और हर आवाज शिकार की रहनुमाई करता था। शिकार का इंतखाब तजर्बा और मुशाहिदे पर मुदहसिर था, क्योंकि हर गलत फैसला नुकसान का सबब बन सकता था। सब्र ही वो हथियार था जो शिकार को कामयाबी दिलाता। हर लम्हा कीमती था। निशाना सादा करना तजर्बा, हुनर और सब्र का मुलाब था। एक लम्हे की जल्दी सब कुछ खराब कर सकती थी। अब वक्त था अमल का। शिकार का लम्हा सिर्फ ताकत का इम्तिहान नहीं, बल्कि सब्र, महारत और फित। शिकार की कामयाबी बका का जश्न था। हर औजार, हर कदम और हर लम्हा इसमें शामिल था। शिकार के बाद वापस कैंप लौटना भी एक कामयाबी थी।
गुरोही शिकार की कामयाबी मुकम्मल मंसूबाबंदी पर मुंहसर थी। हर फर्द जानता था कि उसकी हरकत पूरे ग्रोह की बका पर असर डाल सकती। हर रास्ता गौर से मुंतखब किया जाता, क्योंकि जानवर की छोटी सी हरकत भी शिकार की नाकामी या कामयाबी तय कर सकती थी। गुरोही शिकार में हर फर्द की पोजीशन अहम थी। एक गलत हरकत पूरे ग्रोह की बका को खतरे में डाल सकती थी। खामोशी गुरोही शिकार का सबसे ताकतवर हथियार थी। हर कदम, हर हरकत और हर शिकारी जानवर की छोटी छोटी हरकत से अंदाजा लगाते कि कब हमला करना मुनासिब है। अब लम्हा करीब था। हर फर्द अपने औजार के साथ शिकार के लिए मुकम्मल तैयार। अब ग्रोह फैसला कर रहा था कि कौन सा जानवर पहले निशाना बनेगा। हर फर्द अपनी पोजीशन में मुकम्मल फोकस के साथ था, क्योंकि अब वक्त था अमल का। गुरोही शिकार में हर लम्हा जिंदगी या मौत का फैसला करता था। हर कदम, हर नेजा। शिकार की कामयाबी गुरोही हमाहंगी और महारत का नतीजा थी। हर औजार, हर कदम इस लम्हे में शामिल था। शिकार का हासिल पूरे गिरोह में बांटना बका की जमानत और रिश्तों को मजबूत करता था। गुरोही शिकार के दौरान सीखी गई हर बात नस्लों के लिए इल्म का हिस्से बनती थी। शिकार के बाद का सुकून भी अहम था। ये लम्हे इंसान की मेहनत, महारत और फितरत के साथ हम आहंगी की दास्तान सुनाते हैं। दौड़कर शिकार का आगाज जानवर की शिनाख्त से होता था। अब शिकार के लिए दौड़ शुरू हुई। हर कदम मोहतात मगर तेज और मजबूत। रफ्तार और थक्कर को समझना शिकार की कामयाबी की कुंजी थी। हम आहंगी सबसे अहम थी। हर हरकत दूसरे पर असर डाल सकती थी। शिकारी जानवर की थक्कन और कमजोरी का फायदा उठाते हुए अपनी पोजीशन दुरुस्त करते थे। फासला कम करना कामयाब हमले की शर्त थी। अब लम्हा हमले का आया। हर शिकार पोजीशन में फोकस के साथ। गुरोही शिकार में हर लम्हा जिंदगी या मौत का फैसला करता था। शिकारी की हम आहंगी और महारत कामयाबी की दलील थी। शिकार का हासिल पूरे गिरोह में बांटना बका और रिश्तों को मजबूत करता था। हर सबक नस्लों के लिए इल्म बन जाता था। हर तो ही जाते बा। दौड़ के बाद का सुकून इंसान की महारत और हम आहंगी की कहानी सुनाता है। शिकारी हमेशा तैयार रहते थे। बका का ससर कभी खत्म नहीं होता। शिकार के बाद सबसे पहले जानवर का जायजा लिया जाता था ताकि गोश्त और खाल को महफूज किया जा सके। खाल उतारने से पहले जानवर की हालत और मकाम को देखकर महफूज तरीका अपनाया जाता था। खाल उतारना महारत का काम था। हर कदम मोहतात और खामोशी के साथ। खाल की सफाई और धुलाई इसे महफूज और इस्तेमाल के काबिल बनाती थी। गोश्त का जायजा लिया जाता था ताकि हर हिस्सा महफूज और काबिल इस्तेमाल हो। शिकारी अपने गिरोह में गोश्त बांटते, बका और रिश्तों की अहमियत वाज़ेह करते। खाल को रोल करके महफूज करना जरूरी था ताकि बाद में कपड़े या छतरी बनाने के काम आए। गोश्त को महफूज करना बका की जमाला था, खास तौर पर गर्म दिनों में। नौजवान नस्ल को तजुर्बे से सिखाना बका का हिस्सा था। बाकी खालें जमा करना आइंदा इस्तेमाल के लिए जरूरी था। हर शख्स को गोश्त का हिस्सा समझाना बका और इंसाफ की अलामत थी। गोश्त को पकाना बका की जरूरत और गुरूह की तवानाई का जरिया था। महफूज खाना मुस्तकबल की भूख
और ज़रूरत के लिए अहम था। शिकार के बाद को सुकून इंसान की महारत, हम आहंगी और बका की दास्तान सुनाता है। कैंप में हर सुबह खुराक की तैयारी से तवानाई को दोबारा बहाल किया जाता था। खुराक की मुनसिफाना तकसीम गिरोह में बका और हम आहंगी की अलामत थी। हर खुराक की मिक़दार गिरोह की तवानाई और बका के लिए अहम थी। गोश्त पकाने से खुराक महफूज और तवानाई से भरपूर बनती थी। खुराक की तकसीम और खाने का सही अंदाज गिरोह की तवानाई को बरकरार रखता था। तवानाई बचाने के लिए हर हरकत सोच समझकर की जाती थी। नौजवान नस्ल को खुराक के साथ महतात रहना और सही इस्तेमाल सिखाया जाता था। गोश्त को महफूज करना आइंदा इस्तेमाल और तवानाई के लिए जरूरी था। नौजवान नस्ल को तजुर्बे से सिखाना बका का हिस्सा था। बाकी खुराक जमा करना आइंदा तवानाई के लिए जरूरी था। खुराक के असरात को समझना बका और ताकत की जमानत था। खुराक का बांटना गिरोह में इत्तेहाद और तवानाई की जमानत थी। खुराक और हराम तवानाई को दोबारा बहाल करता था। खुराक को जखीरा करना आइंदा तवानाई और बका के लिए जरूरी था। खुराक के बाद का सुकून इंसान की मेहनत, महारत और हम आहंगी की दास्तान सुनाता है।